दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के संग जीत का जश्न मनाया और इस दौरान उन्होंने खुद अपने हाथों से जलेबियां तली और सभी को खिलाई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार वापसी की है। 27 साल के लंबे वनवास के बाद आखिरकार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को राजधानी की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि आपदा जा चुकी है और अब दिल्ली के हालात को सुधारेंगे। और वहीं जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न और खुशी का माहौल है। दिल्ली का दिल जीतने के बाद बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अति उत्साहित है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली के हरियाणा भवन में जलेबी पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने खुद जलेबियां तलकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बांटी और इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के 27 सालों के बाद ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है और ये जीत उन झूठे वादों के खिलाफ है जिसने दिल्ली की जनता को बरगलाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाज तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। नायब सैनी ने दिल्ली की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से वंचित रखा। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली का आम या गरीब व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उसे पीएम आयुष्मान योजना से भी वंचित कर दिया गया था। पिछले 10 सालों से यहाँ एक और झूठ का औरा खड़ा कर दिया गया था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था। यहाँ के पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आम आदमी पार्टी पर हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा अपनी कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। कभी हरियाणा और पंजाब के किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगाया तो कभी हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने का आरोप मंड दिया। उन्होंने कहा कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ा तो किसानों को दोषी ठहरा दिया गया, यमुना साफ नहीं हुई तो हरियाणा पर आरोप लगा दिया गया। अपना काम नहीं करना और दूसरों को गाली देना, यही केजरीवाल सरकार की पहचान बन गई थी। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए।
सीएम सैनी ने फिर से बीजेपी के किए गए वादों को दोहराते हुए कहा कि अब दिल्ली में मोदी सरकार की योजनाएं पूरी तरह से लागू होंगी। गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और गरीबों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली विकसित भारत का मजबूत हिस्सा बनेगी और मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने मुहर लगा दी है। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।